ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जितना लंबा ये युद्ध चलेगा, दुनिया की मुश्किलें उतनी बढ़ती जाएंगी। लेकिन भारत के लिहाज से एक अच्छी खबर है। ईरान के होर्मुज पार करके भारत का जो एलपीजी का जो बड़ा शिप है वो आ रहा है। दरअसल गैस एलपीजी की दिक्कतें हैं, तेल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है। ये युद्ध जितना लंबा चलेगा उतना मुश्किलें बढ़ती जाएंगी, दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट होगी। खासकर जो डेवलपिंग कंट्री है उनकी बड़ी मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन सवाल है कि ये अमेरिका इस युद्ध को खत्म क्यों नहीं करना चाहता है। अभी अरागची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं वो भी जो है चीन में हैं। डोनाल्ड ट्रंप का चीन दौरा होना है। सोचिए, दुनिया भर में मुश्किलें और पैदा होंगी और बढ़ती चली जाएंगी। ईरान की छोटी सी डिमांड है कि अब ऐसा नहीं चलेगा कि आपने हमला कर दिया और आप युद्ध हार गए और फिर आप यहां से निकल लिए। ईरान कह रहा है कि ऐसा नहीं चलेगा, आपने वियतनाम पर हमला कर दिया, फिर 18 साल तक उस देश को बर्बाद कर दिया और आप निकल लिए। आपने इराक पर हमला कर दिया, कब्जा कर लिया, तेल लूट रहे थे। आपने लीबिया पर हमला कर दिया, गद्दाफी को मार दिया, सद्दाम हुसैन को मार दिया, आपने तेल पर कब्जा कर लिया। ऐसा नहीं चलेगा। आपने वेनेजुएला पर हमला किया, उसके राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया और आप ये सोचते हैं कि आप कल क्यूबा पर कब्जा कर लेंगे, ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे, तो ये अब नहीं चलेगा। और ईरान पूरी दुनिया की लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहा है। सोचिए, ईरान का विजन देखिए, ईरान की विदेश नीति, कूटनीति देखिए, ईरान के नेताओं का बयान देखिए। खबर यह भी आ रही है कि ईरान बड़ी तैयारी कर रहा है। दरअसल इजराइल जो है इस युद्ध को समाप्त नहीं होने देना चाहता है, क्योंकि जो बेंजामिन नेतन्याहू है उसकी पत्नी और बेटे पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है इजराइल के। बेंजामिन नेतन्याहू ने मैनेज करने की कोशिश की थी कि मैनेज हो जाए जज मैनेज करने के चक्कर में वहां लोग भड़क गए और तेल अवीव जो राजधानी है जो अब बर्बाद हो गई, उस पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था कि नहीं आपको तो सजा होगी। उसी दौरान उसने देश को युद्ध में धकेल दिया। युद्ध के बाद होता क्या है कि कोई भी देश जब युद्ध में चला जाता है तो इमरजेंसी लागू हो जाती है और उस समय आप राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नहीं हटा सकते हैं। तो ये इजराइल का यहां से शुरू हुआ खेल और बाद में उसने फिलिस्तीन पर नेस्तनाबूद कर दिया। फिलिस्तीन एक गरीब मुल्क था, फिलिस्तीन, उसके पास एयरफोर्स नहीं था, नेवी नहीं था। उसने वहां के लगभग 50 लाख लोगों को बेघर कर दिया। हजारों लोग मारे गए, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, और कोई बोलने वाला नहीं था। दुनिया में 130 लोगों ने यूनाइटेड नेशन में कहा कि हमले रुकने चाहिए, लेकिन इजराइल नहीं रुका। और इसी से इजराइल का मनोबल बढ़ गया अपराध करने का। उसने लेबनान पर भी बमबारी की, वहां से उसको और अपराध बढ़ गया कि अब तो कुछ भी कर सकते हैं। 45 साल से अमेरिका ईरान पर प्रतिबंध लगाए हुए था। डोनाल्ड ट्रंप एक सनकी राष्ट्रपति अमेरिका में आ गया जो लोगों को हथकड़ी लगाता था, टैरिफ लगाता था, वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण कर लाया। उसका भी मनोबल हाई हो गया। उसी दौरान एप्स्टीन फाइल आ गई, वहां भी होने लगा कि इसकी जांच होनी चाहिए। तो उसे लगा कि यही माकूल मौका है, हम युद्ध में चले जाते हैं, हमारा साख भी बच जाएगा, युद्ध जीत लेंगे, तेल गैस पर कब्जा हो जाएगा। अपने नागरिकों को कहेंगे कि देखो हमने महान अमेरिका बना दिया, हमने तुमको इजराइल जीत के दे दिया, ईरान जीत के दे दिया, हमने वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण करके तुमको दे दिया, अब ये लो तेल, ये लो सोना। इसी चक्कर में उसने मिसकैलकुलेट कर दिया और ईरान पर हमला कर दिया। और भाई साहब, कर्मों की सजा यहीं भोगनी होती है, अति का अंत होता है। वही हो गया। ईरान 45 साल से हथियार का जखीरा बनाकर बैठा था और उसने इतनी धज्जियां उड़ा दी अमेरिका की कि अब अमेरिका को सांस लेने की जगह नहीं पता चल रही है। 16 ठिकाने, खुद पेंटागन ने कहा है, जो अमेरिकी जो रक्षा मंत्रालय है पेंटागन, उसने कहा है कि हमारे 16 ठिकाने खत्म हो चुके हैं जो खाड़ी देशों में थे। अमेरिका खाड़ी देशों से डॉलर में तेल का कारोबार दुनिया भर में जो होता था वो डॉलर में होता था। अमेरिका तय करता था कि खाड़ी देश, चाहे वो संयुक्त अरब अमीरात हो, दुबई हो, कतर हो, जॉर्डन हो, ओमान हो, बहरीन हो, सीरिया हो, इराक हो, ये देश हमारे अमेरिका के हिसाब पर चलते थे, इशारों पर, और तेल का उत्पादन करते थे और डॉलर में तेल का लेन देन होता था और वो सब होर्मुज से ही निकलता था। ईरान को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन एक दिन अंत हो गया। डर के आगे जीत है। 45 साल से प्रतिबंध झेल रहा ईरान पर इन्होंने, इजराइल ने और अमेरिका ने हमला कर दिया
और नतीजा उसके बाद ईरान के पास कोई चारा नहीं था। उसे अपनी रक्षा करनी थी, संप्रभुता बचानी थी, मरता क्या न करता। उसने जो 45 साल में जो अपने लोगों को पीएचडी कराया था, महिलाओं को वैज्ञानिक बनाया था, मिसाइल्स बनाए थे, एक एक करके मारना शुरू किया और एक साथ दर्जनों देश पर हमला किया। जिन जिन खाड़ी देशों में अमेरिका के अड्डे थे, उन सारे खाड़ी देशों में अमेरिकी अड्डों को तहस नहस किया, इजराइल को तहस नहस किया। और उसके बाद उसने अपनी असली ताकत दिखाई और अमेरिका के जितने फाइटर जेट थे जिसको उस पर गुमान था, उन सब को ईरान के हवाई स्पेस में, एयर स्पेस में गिराने लगा। महंगे महंगे ड्रोन गिरने लगे, महंगे महंगे जेट गिरने लगे। उसके बाद ईरान की हिम्मत हुई और उसे लगा कि वो भी इस युद्ध को जीत सकता है और उसने धज्जियां उड़ा दी। उसके बाद उसने समुद्र में मोर्चा खोला और अमेरिका के जितने बड़े बड़े युद्धपोत थे, अब्राहम लिंकन, जेराल्ड, फोर्ड, सब पर मिसाइल दागने शुरू किए और होर्मुज स्ट्रीट को बंद कर दिया, पूरा क्लोज, और कहा कि अब यह नहीं होगा कि तुम हम पर हमला करो और हम अपनी समुद्री सीमा से तुम्हें तेल ले जाने दें। और होर्मुज नस है दुनिया का, बिना तेल और गैस के काम नहीं चलेगा। तेल और गैस सारा सबसे ज्यादा खाड़ी देशों में है, उसमें भी सबसे ज्यादा ईरान में है। उसके बाद यूरोपियन एशिया में रूस के पास है, बाकी थोड़ा बहुत तेल है, उसका कोई मतलब नहीं है। और वहीं पर ईरान ने नस दबा दिया और अब कह रहा है, उसके बाद अमेरिका इस युद्ध से पीछे हट गया। उसने कहा कि समझौता कर लो और दुनिया में हम ये दिखाएंगे कि देखिए हमने ईरान को समझौता करा लिया कि तुम परमाणु बम नहीं बनाओगे। दाव उल्टा पड़ गया। अब ईरान कह रहा है कि नहीं, हमारी शर्तों पर समझौता करो। अब तुम, एक तो तुमने जो हम पर हमला किया और जो हमारा नुकसान हुआ है, हमारे रिफाइनरी को उड़ाया, स्कूल को उड़ाया, अस्पताल को उड़ाया, कॉलेज यूनिवर्सिटी उड़ाए हैं, उस सब की भरपाई करो। ये मत समझो कि लीबिया पर हमला किया, इराक पर हमला किया, अफगानिस्तान पर हमला किया, वियतनाम पर हमला किया, कोरिया देशों पर हमला किया और तुम हमला करके जब मन हुआ तब हमला कर दिया, जब मन हुआ तब चले गए। ऐसा नहीं चलेगा। और अब ईरान कह रहा है कि हमारे ऊपर हुए हमले की भरपाई करो। $300 बिलियन शुरुआती आकलन है। उसके बाद 45 साल में जो हमने प्रतिबंध झेला है, जो हमारे नुकसान हुए हैं और दुनिया भर में जो हमारी संपत्ति सीज है, उसको जारी करो। तीसरा, एक संधि करो, ट्रीटी, कि अब तुम दुनिया के किसी देश पर हमला नहीं कर पाओगे और अगर हमला करोगे तो उसमें ग्रांटर रूस और चीन होगा और वो तुम पर हमला करेगा। यही अमेरिका का नस फंस गया है और ये अब अमेरिका ईरान को हरा ही नहीं सकता है। फारस की खाड़ी में अमेरिकी सैनिक उतर ही नहीं सकते हैं, उसके हवाई क्षेत्र में इनका जेट जा नहीं सकता है, उसके समुद्री क्षेत्र में युद्धपोत खड़ा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ईरान के पास मिसाइल का जखीरा है। 2.5 लाख मिसाइल है, वो 10 साल तक लड़ सकता है। और अमेरिका के पास अब ऐसी कोई वायु रक्षा प्रणाली नहीं, थार्ड फेल है, आयरन डोम फेल है, सारे इस तरह के सबसे कीमती थार्ड जो वायु रक्षा प्रणाली थी वो फेल है, उसकी धज्जियां उड़ गई। अमेरिका के जितने हथियार इस युद्ध में 40 दिन में खर्च हो गए हैं, उतने बनाने में उसे अब 3 साल लगेंगे और ईरान के पास स्टोर है। इसलिए ईरान जो है वो ड्राइविंग सीट पर, और वो कह रहा है कि एक एक रुपए का हर्जाना दो तभी यहां से निकल सकते हो, नहीं तो नहीं जाने दूंगा हॉर्मुज से। ईरान कह रहा है कि जब तक हर्जाना नहीं तब तक हॉर्मुज से तुम्हारे जहाज नहीं जाएंगे और इसी वजह से दुनिया भर में किल्लत है तेल और गैस की। लेकिन हॉर्मुज सिर्फ इजराइल और अमेरिका के जहाजों के लिए बंद है, उसके पिट्ठुओं के लिए बंद है, बाकी दुनिया के। तो अमेरिका ने कहा कि अच्छा हमारा बंद करोगे तो हम भी दुनिया का बंद कर देंगे। तो हॉर्मुज से जो दुनिया भर की जहाजें जा रही है उसको अमेरिका रोक रहा है। ये खुद ट्रंप ने कहा है। मतलब सोचिए, वो हमारे पास तेल नहीं आ रहा है तो दुनिया के पास तेल नहीं जाने देंगे। इस तरह का संकीर्ण सोच वाला राष्ट्रपति है अमेरिका का। लेकिन इसी बीच भारत के लिए अच्छी खबर है कि भारत का एक बड़ा शिप जो है वो एलपीजी लेकर भारत आ रहा है, ताकि यहां गैस और तेल की किल्लत ना हो। तो दोस्त दोस्त होते हैं। 7 साल पहले तक भारत ईरान से तेल लेता था, तभी तेल यहां 60 रुपए 70 रुपए लीटर बिकता था। लेकिन अमेरिकी दबाव में तेल लेना बंद हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, राम माधव ने कहा है। फिर रूस से तेल लेना बंद हुआ। लेकिन सोचिए अमेरिका ने किस तरह से भारत को धमकियां दी थी कि हमारे साथ ट्रेड डील करो। भारत के लोगों को हथकड़ी ला के भेजा था। शायद भारतीय भूले नहीं होंगे, इसलिए ईरान के प्रति सबकी सिंपैथी है।
आपकी क्या राय है, बताइएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।